यहूदा का पाप और उसका दंड, अध्याय 17। यिर्मयाह। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उसके हृदय रूपी पट्टिका से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पट्टिका और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियां और असेरा नामक वेदियां जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वे उनके लड़कों को भी समन रहती है। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार में तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा, और तेरे पूजा के स्थानों, ऊंचे स्थानों भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं। तो अपने ही दोस्त के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहती है, जो सर्वदा जलती रहेगी। कुछ नीति वचन। यहोवा यूं कहता है, श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और उनका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस स्थान के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के समान फैली हो। जब धूप पड़ेगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न रहेगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य है रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जो अन्याय से धन बटोरता, वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडे को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधना आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। यिर्मयाह द्वारा सहायता की याचना। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। मुझे न घबरा, संकट के दिन तू मेरा शरण स्थान है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे। मेरे सताने वालों की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। विश्राम दिवस का पालन। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं। और उनसे कहे, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ,
और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीति का कामकाज न करो। तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तू मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न माने और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुझेगी। थैंक यू।